हिंदुओं तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हम उन्हें तुरंत कह रहे हैं, आप चौराहे पे खड़े होकर हरे कृष्णा करना बंद करो, योगेश्वर का ध्यान करो, सुदर्शन चक्र चलाओ, अर्जुन को अपने प्रेरित करो और बाण चलाना शुरू करो। आपके खिलाफ अगर एक भी उंगली उठ जाए तो हम मान जाएंगे। आज भारत सरकार इस स्थिति में है और पिछले 10 वर्षों में एक मजबूत सरकार रही है। वो चाहे तो बांग्लादेश को आज 2 टुकड़ों में तोड़ के एक टुकड़ा हिंदुस्तान के ऐसे लोग जो उस समय किसी कारण हिंदुस्तान नहीं आ पाए और आज वहाँ दयनीय स्थिति में है, उनको दे सकती है। ये सही मौका भी है, ये हमारी भारत सरकार से अपील भी है। जितने भी यहाँ धर्मगुरु हैं और उसमें एक धर्मगुरु हमारे माननीय शंकराचार्य जी, उन सबका हम आदर करते हैं। लेकिन उन्होंने जो दुर्वासा ऋषि के मोड में भी रहते हैं, आपने देखा होगा हमेशा वो दुर्वासा ऋषि के मोड में रहते हैं, वो भी इस समय कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं। दिक्कत क्या हो गई है, जितने भी शंकराचार्य हैं उनको अपने मठ चलाने, अपने अखाड़े चलाने, लेकिन जब हिंदू एकता और अस्मिता की बात आती है तो वे लोग पीछे हट जाते हैं। हाँ, बाबा रामदेव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो योग गुरु हैं, जिन्होंने बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से बोला कि जो बांग्लादेश में हिंदू जिन पर अत्याचार हो तुरंत बंद हो और भारत सरकार कड़े कदम उठाए। ये जो कल की घटना पता लगी है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उस घटना में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हम उनके अगेंस्ट हैं, उनके साथ गलत हुआ। पिंकी चौधरी के साथ अगर एक घटना हुई, प्रशासन को देखना चाहिए था। अगर अवैध बस्ती बनी हुई है, अवैध रूप से वहाँ पे झुग्गी बना के रह रहे हैं, तो उल्टा प्रशासन को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, हिंदुओं की माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है और कहीं ना कहीं बंगाल में, केरला में भी ये हो रहा है। इसको लेके हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है सॉप्रिक्स मॉल गाजियाबाद में, है ना। भैया जी, नाम क्या है? मेरा नाम वरुण है, वरुण कुमार। किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट हो रहा है जो हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर होने वाला ये अत्याचार समाप्त हो। हम इसका उद्घोष यहाँ पे कर रहे हैं और कल को हमारे देश के अंदर जो हिंदू है वो कितना सुरक्षित है, उनको जगाने का प्रयत्न जो है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे कि ओवैसी ने कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दिया था कि इतिहास बदलेंगे, जिस तरीके से जियोग्राफिक और भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जो आबादी की स्थिति है उसको बदलेंगे, उसके बाद कौन बचाने आएगा तुमको। सीधा स्टेटमेंट दिया था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे कौन बचाने आएगा तुमको। तो क्या ये तैयारी कर रहे हैं इस तरीके की? ये तैयारी आज से नहीं है, ये तैयारी सदियों से है और मैं किसी एक धन विशेष के बारे में कहना ही नहीं चाहता। दूसरा व्यक्ति आके आपके ऊपर आक्रमण तब करेगा जब आप खुद कमजोर होंगे। ये प्रोटेस्ट इसी के लिए किया जा रहा है कि यहाँ पर इकट्ठित हो, एक बात में हिंदू जागे, जहाँ हिंदू संगठित है। सीधा सा प्रश्न है, बांग्लादेश में 1 करोड़ 20 लाख हिंदू है, इस समय पे भी है, लेकिन क्या वो संगठित है? अगर आज वो संगठित हो जाए, अगर एक साथ वो ये ठान ले कि हमारे ऊपर अत्याचार ना हो, तो पूरी दुनिया की ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। अरे हमारे देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह रहे हैं, जिन्होंने कहा कि भैया अगर 10 लोग भी हैं, 12 लोग भी हैं, 15 लोग भी हैं, तो वो ना जाने 1.5 लाख की सेना से लड़ने का हिम्मत रखते हैं। समस्या ये है कि हम संगठित नहीं है। संगठित करने का प्रयास आज इस माध्यम से किया जा रहा है। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हम उन्हें तुरंत कह रहे हैं, आप चौराहे पे खड़े होकर हरे कृष्णा करना बंद करो, योगेश्वर का ध्यान करो, सुदर्शन चक्र चलाओ, अर्जुन को अपने प्रेरित करो और बाण चलाना शुरू करो। आपके खिलाफ अगर एक भी उंगली उठ जाए तो हम मान जाएंगे। हो नहीं सकता। भारत बलिदान की धरती है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा और संगठित हिंदुओं के एक बार अगर सिंह गर्जना भी करेगा, कोई कायर उनका बलिदान नहीं कर सकता। एक विषय इतना जोड़ने का है, एक विषय इतना जोड़ने का है इसके अंदर ही कि जब कभी म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उनको लेके कुछ हुआ था और उनको अपना देश छोड़ के कुछ लोगों को निकलना पड़ा था। मुंबई के आज़ाद मैदान में इस देश के कुछ लोगों ने, जिनको हम अल्पसंख्यक वर्ग बोलते हैं, जो 30 करोड़ से ऊपर हैं, उन्होंने आज़ाद मैदान के अंदर हमारी जो एक अमर जवान ज्योति लगी हुई थी उसको लात मार के तोड़ दिया था। हिंसक प्रदर्शन किया किसके लिए? जो म्यांमार के लोग थे, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था खून का। हमारे बांग्लादेश के हिंदू 1947 में लगे हुए हैं, वो भी हमारे देश की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण जिनको प्रधानमंत्री बनना था, आज अगर उनके लिए नहीं खड़े होंगे और प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो ज्ञापन नहीं देंगे, शायद सरकार को, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, उनको अगर ये लगता है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ यहाँ का हिंदू नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आने वाले समय में और चुनावों में इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है वर्तमान सरकार को। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर 1947 से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लगातार। कभी नोआखाली, कभी बंगाल, कभी दरभंगा, कभी भागलपुर, ऐसे देखा जाए पूर्णिया, मालदा, हर बार हिंदुओं के ऊपर हमले होते। ये हिंदू पे हमले कब तक होते रहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए हमने एक प्रदर्शन किया है। बंगाल में एक सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन राजनीतिक कारण से था, लेकिन वहाँ पे एक जमात इस्लामी जो कट्टर एक मुस्लिम ऐसा संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उसने हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे मारना शुरू किया। और मारा ही नहीं,
नृशंस हत्याएं, औरतों के साथ बलात्कार, बच्चों को जिंदा जलाने वाले जो फिलिस्तीन में हुआ है वही काम बांग्लादेश में किया है। हम उनके समर्थन में और इस कुकृत्य के विरोध में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम यहाँ से शांतिपूर्वक महाकुंज जाएंगे और अपना ज्ञापन हम डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को देंगे। एक चीज और भाई साहब पूछना चाहूंगा, ज्यादातर जो बांग्लादेश में हिंदू है, जो अल्पसंख्यक हिंदू है, वो दलित है ना, दलित। तो जितनी भी दलित ऑर्गेनाइजेशन है, भीम आर्मी वगैरह, इन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो बहुत क्लियर है कि अपने जितने भी ऐसे नेता हैं जो दलित राजनीति करते हैं या विपक्ष की राजनीति करते हैं, उनका एक ध्येय में एजेंडा है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्हें अपना एक वोट बैंक सुरक्षित चाहिए। उनको ये बताना पड़ेगा कि जो दलित बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं उनको किसने मारा। अगर मैं ये कहता हूँ कि इसने मेरे को मारा तो मुझे बताना पड़ेगा ना किसने मारा। तो उनको बताना पड़ेगा कि उनको किसने मारा। वहाँ पे रहने वाली एक मेजोरिटी जो मुसलमान मेजोरिटी है उसने उनको मारा, ये बताना पड़ेगा। और वो जब ये बात बोलेंगे तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो उनसे चिटक जाएगा। इसलिए वो दलित जब तक वो आपस में किसी हिंदू से लड़ाई नहीं होती, वहाँ वो जातिगत कारण ढूंढे जाते हैं कि ये किस जाति के हिंदू ने मारा है, तो वो मुद्दा बनता है। अगर मुसलमान ने दलित को मारा वो मुद्दा नहीं है। सब अपने घरों में चादर ओढ़ के सो जाएंगे, चाहे मुलायम सिंह यादव की जो है खानदान के लोग हैं मसलन। ये है कि पाकिस्तान में, बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ भारत के अंदर लाखों जो है घुसपैठिए बैठे हुए हैं। सरकार इनको कब बाहर फेंकेगी? हमारे भाई वहाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ हिंदू भाई हमारा सुरक्षित नहीं है, और हम यहाँ उनको जो है बोटियां तोड़वाएंगे। ये कब तक चलेगा? देखिए, अगर मैं बात करूँ जितने लोग यहाँ पे हैं उनकी मन की इच्छा होगी तो 1971 में बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए उन लोगों के लेके पाकिस्तान से एक अलग एक बांग्लादेश बनाया गया। आज बांग्लादेश में वो स्थिति है जो सन 1971 से पहले की थी। आज भारत सरकार इस स्थिति में है और पिछले 10 वर्षों में एक मजबूत सरकार रही है। वो चाहे तो बांग्लादेश को दो टुकड़ों में तोड़ के एक टुकड़ा हिंदुस्तान के ऐसे लोग जो उस समय किसी कारण हिंदुस्तान नहीं आ पाए और आज वहाँ दयनीय स्थिति में है, उनको दे सकती है। ये सही मौका भी है, ये हमारी भारत सरकार से अपील भी है। लेकिन अगर भारत सरकार ये काम नहीं कर सकती तो इसके बावजूद कम से कम जो वहाँ पे 1.25 करोड़ हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बॉलीवुड है और बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, हमारे क्रिकेटर हो गए, वो गाजा से लेके है ना बहुत सारे स्टेटस लगा देते हैं, लेकिन सेब हिंदू का स्टेटस नहीं लगाया जाता है। इसके बारे में आपका क्या? ये हमारे हॉलीवुड का दोगला चरित्र यहाँ पर प्रदर्शित होता है। बॉलीवुड का ये दोगला चरित्र है और ये लोग अपने वोट के लिए, पैसे के लिए इनका चरित्र दूसरा बदल जाता है। और जब बात करते फलस्तीन के लिए सारे लोग रो रहे थे, गाजा के लिए सारे लोग रो रहे थे, अभी भी रो रहे हैं। और अब जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, बालिकाओं को घर से खींच करके निकाला जा रहा है, तो ये समाज, यहाँ का समाज ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार समझ ले। सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा कि जब ओवैसी जो है सदन के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाता है, वो आईसी पूरा 58 देश उनके फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं, लेकिन आज भारत अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहा है बांग्लादेश पे? भारत अपना स्टैंड करे और भारत को करना पड़ेगा, लेकिन ये बात आज ये बात समझ ले, सीए के तहत जो वापस आना चाह रहे हैं उनको लेना होगा। और ये चिंगारी ऐसा बड़ा रूप ले लेगी कि इसका दुष्परिणाम आपको निकट भविष्य में भारत में भी देखने को मिले। ऐसा एक सवाल और करना चाहूंगा कि जो हमारे संत महात्मा हैं वो बहुत ही सेकुलर है, चुपचाप होके बैठे। क्या जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, कथावाचक हैं, जो मंच पे आके इतने बड़े बड़े टीवी पे आके बोलते हैं, क्या वो हिंदुओं का साथ नहीं दे सकते? देखिए, इसमें मैं एक चीज कहूंगा, जो आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया, ये अपने जितने भी यहाँ धर्मगुरु हैं और उसमें एक धर्मगुरु हमारे माननीय शंकराचार्य उन सबका हम आदर करते हैं। लेकिन उन्होंने जो दुर्वासा ऋषि के मोड में भी रहते हैं, आपने देखा होगा हमेशा वो दुर्वासा ऋषि के मोड में रहते हैं, वो भी इस समय कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं। दिक्कत क्या हो गई है, जितने भी शंकराचार्य हैं उनको अपने मठ चलाने, अपने अखाड़े चलाने, लेकिन जब हिंदू एकता और अस्मिता की बात आती है तो वे लोग पीछे हट जाते हैं। हाँ, बाबा रामदेव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो योग गुरु हैं, जिन्होंने बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से बोला कि जो बांग्लादेश में हिंदू जिन पर अत्याचार हो तुरंत बंद हो और भारत सरकार कड़े कदम उठाए। भारत सरकार जब जो घुसपैठिए हैं उनको नहीं भगा पाई तो आप जैसे हिंदू कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, उन्होंने चिन्हित किया कि ये झुग्गी बांग्लादेशियों की है, रोहिंग्याओं की है। जब उस पर उन लोगों ने कार्रवाई किया तो आज गाजियाबाद पुलिस ने उनको 7 धाराओं के तहत उस हिंदू को अंदर कर दिया, लेकिन उन बांग्लादेशी पिंकी भैया को हम जो पिंकी चौधरी जी हैं, जो हमें कल की घटना पता लगी है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उस घटना में कोई भी व्यक्ति
ये नहीं कहेगा कि हम उनके अगेंस्ट हैं, उनके साथ गलत हुआ पिंकी चौधरी के साथ। अगर एक घटना हुई, प्रशासन को देखना चाहिए था। अगर अवैध बस्ती बनी हुई है, अवैध रूप से वहाँ पे झुग्गी बना के रह रहे हैं, तो उल्टा प्रशासन को उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनके आधार कार्ड चेक करने चाहिए और ये वास्तव में सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या वे वास्तव में घुसपैठिए हैं या नहीं है। अगर घुसपैठिए हैं तो तुरंत प्रभाव से उन्हें बॉर्डर पार भेजें, और अगर घुसपैठिए नहीं है और हमारे देश में किसी दूसरी जगह से आए हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कि अवैध रूप से बस्तियां नहीं बनाई जाएं, क्योंकि उससे डेमोग्राफिक जो चेंज होता है उससे क्राइम बढ़ते हैं, उसके दुष्परिणाम समय समय पर देखने के लिए सामने आते हैं। ओवैसी जी बोलते हैं ना हालात बदलेंगे। सर एक सवाल और है कि इस देश के अंदर उमर खालिद का समर्थन किया जा सकता है, कन्हैया कुमार का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी हिंदू भाई जब कोई ऐसा कार्य करता है तब हमारे संत महंत नेता अभिनेता सब कंबल डाल कर क्यों सो जाते हैं, क्यों वो इतने सहिष्णु बन जाते हैं कि उस हिंदू भाई का साथ नहीं देते हैं। नेता और अभिनेता को क्या होता है कि उन्हें अपना वोट बैंक और अपनी फिल्म चलानी होती है। ये जनता से कुछ नहीं चलाना, ये सुबह शाम काम करते हैं, शाम को घर वापस आते हैं। इनके मन में एक पीड़ा है, हम पिंकी चौधरी जो कुछ कल हुआ है हम उसके साथ खड़े हैं और 100% साथ खड़े हैं, 99% नहीं, क्योंकि उसने कोई व्यक्तिगत लाभ या लालच के कारण नहीं किया। उसने वही किया जो उसके मन का प्रतिशोध था या उसके मन की पीड़ा थी, और इनने हिंदू हित के लिए काम किया। और यही मैं कहना चाहूँगा, आज से 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम इस बात को भूल चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जिस जगह के रहने वाले थे, उसके बंगाल के, वहाँ के लोग भूल चुके हैं, लेकिन हम सब लोग उस बात को बार बार याद कराने की कोशिश करते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, उनकी संतान है। हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अंत तक काम करेंगे। अगर गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गर्दन शीशगंज गुरुद्वारा जो बना हुआ है वहाँ कटवाई, 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बान किए, तो हम लोग भी जब समय आएगा पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा वादा है इस हिंदू समाज से। एक लास्ट प्रश्न और पूछना चाहूँगा, उसमें क्या है कि जैसे कोई भी घुसपैठी आता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलाया जाता है कि भारत में नौकरी नहीं है। कोई भी घुसपैठी आएगा वो भारतीय से आधी नौकरी पे आधे पैसे में काम करने को तैयार हो जाएगा। तो आपकी नौकरी तो घुसपैठी खा गए, तो बाहर नहीं निकालेंगे तो कब तक ये चलेगा? यही समस्या है ना, जो घुसपैठी नौकरी खा रहे हैं उनको निकालने के लिए एनआरसी का प्रावधान किया गया था कि एक एनआरसी लाया जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें बाहर भगाया जाए। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स में बंगाल हो या हमारे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, लालू यादव हो या अन्य पूरा विपक्ष है, उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है। ऐसे में बैकआउट करना पड़ता है बहुत चीज़ों को लेके। तो कोशिश यही है एनआरसी आए और ऐसे लोग भारत से बाहर भगाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।